तो सभी को दुर्गा पूजा की खूब खूब शुभकामनाएं। तो ऐसा है कि देखिए, दुर्गा पूजा हमारे भारत में, भारतीय सभ्यता संस्कृति में यदि कोई भी पूजा पद्धति बनी है तो उसके पीछे अगर गौर से देखेंगे तो चार चीज़ें उसके आधार में रहती है, चार स्तंभ रहते हैं। एक तो है कि उस पूजा में कला है कि नहीं, आर्ट है कि नहीं, दूसरा है कि उसमें अध्यात्म है कि नहीं, तीसरा है उसमें सामाजिकता है कि नहीं, और चौथा है उसमें विज्ञान है कि नहीं। अगर ये चारों स्तर पे पर्व खड़ा नहीं है तो वो पर्व नहीं होगा। भारत में आप किसी भी पर्व को चेक कर लेना। तो अब यहाँ देख लेते हैं दुर्गा पूजा में। तो दुर्गा पूजा में कला क्या है? मूर्ति कला है ना। तो मूर्ति कला मुख्य रूप से 4-5 देवी देवताओं का मूर्ति बनाया जाता है। तो ये पहला कलात्मकता है। दूसरा रंगोली उंगोली भी थोड़ा मोड़ा लोग बनाते हैं, तो एक ये हो गया। कलात्मकता की बात करें तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करें सामाजिकता की, तो समाज के हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब देखो, इसमें टोकरी यूज होता है, कहाँ से आता है? बांस वाले के यहाँ से। इसमें मिट्टी का मूर्ति जो यूज होता है वो कहाँ से आता है? मूर्तिकार जो होते हैं उससे आता है। इसमें कलश लगते हैं वो कहाँ से आता है? कुम्हार के यहाँ से आता है। तो अलग अलग जगह से आता है। अगर आप देखोगे बहुत सारे वर्ग इसमें जुड़े हुए। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, अगर जुड़ते हैं तो सब लोग दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते ही हैं। अभी सब लोग, आप लोग घर जाएंगे, घर में हर लोग मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये सामाजिकता का उधर ध्यान रखा गया कि समाज के लोग एक दूसरे से बढ़िया से जुड़ के रहें, प्रेम से रहें, और समाज में विनिमय पद्धति चलते रहे, एक दूसरे को ध्यान में, एक दूसरे के एक्सचेंज करते रहे। आज पैसा हो गया, पर आज ना पैसा हो गया। अगर आप चले जाओगे आज से 400-500 साल, 1000 साल पहले, तो पैसा तो नहीं था। विनिमय पद्धति के आधार पर पूरे भारतीय समाज व्यवस्था चलती है। तो वो इसलिए सामाजिकता को ध्यान में रखा गया। आप देखोगे तो अध्यात्म तो ऐसे ईश्वर से लिंक होने का तरीका है। तो पूजा पाठ पद्धति जो है एक तरीका है, ऐसा नहीं कि यही मतलब इससे हम आध्यात्मिक हो जाएंगे, पर एक तरीका है ताकि हम ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, पूजा पद्धति से पूरा पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। पर हम इन दिनों में नहीं बात करेंगे। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप विज्ञान के भी विद्यार्थी हो, मैं भी विज्ञान का ही विद्यार्थी हूँ, मैं अभी विद्यार्थी ही हूँ। ठीक है, शिक्षक होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते आपको वैज्ञानिक पक्ष बताता हूँ। इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? अगर वैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखोगे तो देखो, ये ऋतु संधि जो होती है ना, ये इसी समय दुर्गा पूजा क्यों आता है? दुर्गा पूजा यहाँ आता है आश्विन में, और ये दुर्गा पूजा चैत में आता है। चैत मतलब कब हो गया? जब मार्च और अप्रैल के समय, और अभी आता है जब सितंबर से अक्टूबर में प्रवेश करते हैं, तब होता है। ये दोनों जो है ना, भारत में 6 ऋतुएं हैं। ठीक है, तो ये जो ऋतु है ना, कौन सा ऋतु? उस समय वसंत ऋतु है और अभी शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु और वसंत ऋतु जब होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है वातावरण का। तो वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु से जब चैती दुर्गा होती है, चैत नवरात्र जब होता है, तो वसंत ऋतु से हम लोग प्रवेश करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो टेम्परेचर बहुत बढ़ा। और अभी क्या होता है? बरसात से हम प्रवेश करते हैं शरद ऋतु में, बरसात ऋतु से शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु से जब शरद ऋतु प्रवेश करते हैं, इस समय टेम्परेचर बहुत गिरता है। जब टेम्परेचर वातावरण का बहुत ज्यादा गिरता है, तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का अटैक हमारे शरीर में बहुत भयंकर हो सकता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए ऋषियों ने इन समय नवरात्र की बात कही। नवरात्र में क्या करते हैं? हम 8 दिन का उपवास करते हैं, है ना। महालया के दूसरे दिन से नवरात्र स्टार्ट होता है, और उससे लेकर के महालया क्या होता है? आश्विन महीने के अमावस्या को महालया है, और उसके दूसरे दिन से, है ना, मतलब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से स्टार्ट होता है। 8 दिनों तक हम लोग क्या करते हैं? नवरात्र। तो 8 दिनों नवरात्र करते हैं, इसमें उपवास करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि बैक्टीरिया, वायरस का अटैक आपके शरीर में हो जाए तो आप उपवास करना चालू कर दो। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस अटैक होगा तो बुखार हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस समय में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बहुत लोगों को होता है। ठीक है, तो आप उपवास करना यदि चालू कर दोगे तो बैक्टीरिया, वायरस को भोजन ही नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो पनपेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप मर जाएगा। ठीक है, तो उपवास की पद्धति कहिए। आप लोग को भी देखना, कभी कभी बुखार जब आता है ना, तो हमको खाने का मन नहीं करता, खाने को रिजेक्ट कर देते। सेम यही कहानी है। तो भाई बैक्टीरिया, वायरस अभी आने वाला है, अटैक करने वाला है, तो ऋषियों ने कहा कि भाई आप उपवास करो। ठीक है, आयुर्वेद में जब भी बुखार आता है ना, सर्दी, खांसी, बुखार, तो उसमें उपवास की पद्धति है। कितनी? 3, 5, 7, 14। ठीक है, आप लोग याद करो, कोरोना भी जब आया था ना, तो उसी समय चैत के महीने में आया था। चैत के महीने में 2020 में और 2021 में, उसी समय आया था। सेकंड वेव जो आया था एकदम उसी समय, वो उस समय नवरात्र का ही समय था लगभग।
तो नवरात्र के समय में जब होता है जो चैत का महीना और ये जो अभी कौन सा महीना आश्विन का महीना, इसमें तापमान बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपके शरीर पे बैक्टीरिया वायरस का बहुत प्रभाव होगा। ऐसी स्थिति में उसको ठीक करने के लिए उपवास की बात करें। तो 7 दिन उपवास करना शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए दुर्गा पूजा है। शरीर का शुद्धिकरण, शरीर पवित्र हो जाए, अधिक से अधिक आप फल खा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 दिन तो उपवास करना चाहिए। ठीक है, तो 1 दिन उपवास में देखो आप लोग देखोगे तो भारतीय दर्शन में कहा गया कि एकादशी करो। ठीक है, तो हर महीने 15 दिन में एकादशी आता है, वो करते हैं। नहीं तो जैसे अभी आप हर दिन उपवास नहीं कर सकते, नवरात्रा में 9 दिन नहीं रह सकते उपवास, तो कम से कम 1 दिन जो है अष्टमी के दिन बहुत लोग करते हैं, तो अष्टमी का 1 दिन आप उपवास करेंगे, हर लोग करेंगे। ठीक, फल में कम से कम नहीं, तुम्हारा शरीर डिटॉक्सिफाई होगा। टॉक्सिसिटी जो हमारे अंदर होती है ना, जहर जो हमारे अंदर होता है, उपवास करने से बेहद जारी होता है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में भी कई जगह जो है आप देखोगे वो चर्चा है वो उपवास की है। वो जो रमजान का उनका महीना होता है उसमें क्या करते हैं, उपवास तो करते हैं, तो बना है, लेकिन वो अलग देशों के अनुसार बनाया गया। ठीक, तो अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग पद्धतियां बनाएगी, पूजा पद्धतियां ये चीज, तो ये देखना पड़ेगा। अब जो है ये सब पूजा जो हो जाता है शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं, अब दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। ठीक, दुर्गा माँ की जब आराधना करते हैं तो सुबह शाम जो है क्या करते हैं, हम सुबह शाम जो है चंडी पाठ करते हैं, है ना। दुर्गा अपने घर में भी कलश स्थापन करते हैं और चंडी पाठ करते हैं। जब चंडी पाठ करते हैं तो सुबह शाम जो है धूमना वगैरह जलाते हैं, अक्षत जो है, अक्षत है, तिल है, ये सब चीजें और बहुत सारे जो जड़ी बूटी औषधियां हैं वो सब डालते हैं। और डालने के बाद जब हवन करते हैं, सुबह शाम जो हवन करते हैं, तो इससे क्या होता है, वातावरण जो है स्वच्छ होता है। तो एक तो शरीर शुद्ध हुआ, वातावरण स्वच्छ हुआ, तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हुआ। तो मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है नवरात्र। और उसी के साथ साथ जब कलश स्थापन करते हैं तो वहां क्या करते हैं हम लोग, वहाँ बालू डालते हैं, कलश यहाँ कलश के आसपास बालू, वहाँ मॉइस्चर थोड़ा पानी डाल देते हैं या मिट्टी भी डाल देते हैं। ठीक है, और उसमें जौ डालते हैं। ठीक है, तो जौ जो है ना 9 दिन में हरा हरा होकर के इतना बड़ा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जनरली लोगों ने क्या किया है कि पंडित जी 9वें दिन में निकाल करके और वो ठोस देते हैं कान के। ठीक है, अब बोलते हैं वो शुभ होता है, ये जौ शुभ होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। शुभ और अशुभ का बात क्या है, जौ सबसे बढ़िया अनाज है खाने के लिए, और उसका जो हरा हरा वाला चीज होता है ना, इसको बार्ली ग्रास जूस करते हैं। आप बार्ली ग्रास जूस को आप सर्च करो, आप गूगल पे, ठीक है, शॉपिंग में जाओ तो आपको देखना 500 से लेकर के 5000 तक में 1 लीटर मिलता है। 1 लीटर बार्ली ग्रास जूस की कीमत कितनी है, 500 से 5000। क्यों ऐसा है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि बार्ली ग्रास जूस रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया होता है। कैंसर के पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को ये दिया जाता है। ठीक है, जब उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, उनको कहा था डेली जो है सुबह सुबह जो है ना बार्ली ग्रास जूस पीजिए। तो अब देखो आगे आने वाले समय में क्या होगा, बिल्कुल ठंडा अटैक होगा। जब ठंडा अटैक होगा तो तुम्हारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक नहीं रहेगी तो क्या करोगे, तो फिर तो अटैक करेगा बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि ठंडा भयंकर, ठंडा में बैक्टीरिया वायरस का सबसे अटैक होता है। तो अब जो है ऐसी स्थिति में क्या किया गया, तो उन्होंने कहा, ऋषियों ने सोचा कि भाई जौ लगा दो, जौ जब हो जाएगा तो 9वें दिन जो है आप उसको निकाल करके उसका जूस पी लेंगे, और जूस पी लोगे तुम्हारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रहेगी, तो जल्दी से बैक्टीरिया वायरस तुमको ठंडे में अटैक नहीं करेंगे। ये अब क्या करते हैं, उसको है ना निकाल करके फेंक देते हैं, है ना, फेंकने के लिए नहीं था।